हर्बक्राफ्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का हर्वी ब्रांड के तहत 5 प्रोडक्ट तैयार कर लोगों के सेहत को ध्यान में रखते हुए दूध, चाय पत्ती, चीनी के बगैर केवल पानी में उबालकर छानकर स्वादिष्ट, सुगंधित, सेहतमंद आप लोगों के बीच उतारा गया है। इनका स्रोत उत्तराखंड के फार्म में है। ये सारे हर्बल टी है और इसकी खासियत ये है कि ये सारी कैफीन फ्री है, केमिकल फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है और हमने 5 टाइप का भी लॉन्च किया हुआ है। पहला जो है बर्न बेली है, ये फैट लॉस के लिए यूज होता है। इसके अलावा ग्लोइंग स्किन है जो कि एक्ने वगैरह मतलब बेसिकली इसको गर्ल्स यूज करती हैं। और इसके अलावा हमने डीप स्लीप की लॉन्च किया हुआ है जो कि जिसको स्लीप के रात में सोने की दिक्कत है वो इसको 20 मिनट पहले कंज्यूम कर सकते हो, तो ये काफ़ी रिलीफ उस चीज़ में देता है। इसके अलावा जो नॉर्मली लोग हेल्थ के लिए पी सकते हैं और नॉर्मली इसमें बेनिफिट कर सकते हैं वो हमारा स्पिरिचुअल टी है। और डायबिटीज़ के लिए एक स्पेशली क्राफ्टेड टी है, वो है डायबिटिक डिलाइट की। तो डायबिटीज वाला ऊपर दिखाइए। डायबिटीज की बहुत समस्या देखा जा रहा है आम पब्लिक में, इसमें क्या खासियत है? ये इंसुलिन लेवल को मेंटेन करता है और ब्लड शुगर लेवल जो होता है उसको रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से आपकी डायबिटीज़ जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और इसमें हमने मीठे के लिए, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होती है वो ज़्यादातर मीठा ढूंढते हैं, तो इसमें हमने स्टीविया यूज़ किया हुआ है जो कि मीठी तुलसी बोलते हैं जिसको, तो उससे उनकी वो जो मीठे वाली क्रेविंग होती है वो दूर हो जाती है। और जो स्टीविया है वो डायबिटिक पेशेंट कंज्यूम कर सकते हैं और उसको कंजम्पशन से उनको उनकी इंसुलिन लेवल मेंटेन होती है, उसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये सारी जो आपकी प्रोडक्ट है वो कहाँ से निर्मित है और कैसी प्रोडक्ट है, क्या इसका मान्यता है? ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे उत्तराखंड से आते हैं जो कि वहाँ की पहाड़ियों पे होते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम वहीं से सोर्स करते हैं। तो ये खुद आप निर्माण करते हैं, इसका पैकेजिंग वगैरह सब? ये सारी हमारी कंपनी हर्बक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड में होती है और हमारा ब्रांड हर्वी है, तो ये सारी पैकेजिंग हमारे अंडर में ही होती है। कहाँ इसका कौन एजेंसी दी? अभी हमने बिहार में ही स्टार्ट किया लॉन्च करने, क्योंकि बिहार में जितने भी हमारे इसको अभी हमने बिहार से स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि काफ़ी जगह पे ऑलरेडी जितने भी स्टार्टअप है या हर्बल टी है वो या फिर एक्सपोर्ट हो रही है या फिर तो मेट्रो सिटी में बिक रही है, पर बिहार में कोई भी अभी तक लॉन्च नहीं कर रहा है। तो बिहार की जवाबदेही आपके पास है? हाँ, अभी स्टार्टिंग में बिहार में ही कर रही हूँ ताकि बिहार के लोग थोड़े ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो, उनमें अवेयरनेस फैले और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे कंज्यूम करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिया है, प्रिया सिंह। आप क्या हैं इस कंपनी? मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ इस कंपनी की। थैंक यू। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। राजद के महानगर अध्यक्ष राकेश नायक ने मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा से ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया बड़ा खुलासा। इसका एक मिनट कुछ बोलेगा नहीं। हाँ भैया 3 2 1 जब बोलूंगा तब बोलेगा, जो 1 मिनट का रील वाल के लिए। ये है झूठा प्रेम पत्र इनका, ये 134 करोड़
की लागत से जो दरभंगा शहर की जनता को ठगने का काम ये कर रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये पुल का उद्घाटन हो कहाँ पे रहा है? किनका झूठा प्रेम पत्र है? ये झूठा प्रेम पत्र है माननीय विधायक का, माननीय सांसद का, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका। ये और दूसरी तरफ अगर ये डीएम कार्यालय से मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम का जो पूरा शेड्यूल है, आप उसमें अगर ढूंढेंगे तो उसमें सिर्फ ये लिखा है कि दोनार में जो जाम लगता है उसका अवलोकन करेंगे। कर्पूरी चौक पर अवलोकन करने के लिए आ रहे हैं, ना कि शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। तो 17 साल से कौन सा ऐसा सपना आपका पूरा हो गया? हम लोग तो देख रहे हैं जो सपना आपका पूरा हुआ उसमें दिन दुगुनी या रात चौगुनी हो रही है, और वो अपना आपका निजी सपना पूरा हो रही है। शहर का सपना, और शहर तो यथावत है। शहर आज से 25 साल पहले जहाँ छोड़ा था, शहर आज भी वही है। हाँ, शहर के अंदर लोगों की आवाजाही बढ़ गई है, लोग यहाँ मूल रूप से रहने बहुत लगे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे दरभंगा कल भी जीरो था, दरभंगा आज भी जीरो है। थैंक यू। जो हराही पोखर है उसका 2 कोना सिर्फ आबाद है। एक MLSM कॉलेज की तरफ से जब आते हैं तो, और दूसरा जब आप लॉ कॉलेज की तरफ, जो बंद पड़ा हुआ लॉ कॉलेज है उसकी ओर जाते हैं, वो यही 2 हिस्सा आबाद है। बाकी जो 2 हिस्सा है वो मुसमात है। वो उस 2 कॉर्नर पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। दरभंगा शहर में कई बार मंगल पांडे जी आके गए, यहाँ से बड़े बड़े नेता, खुद मोदी जी भी आके गए हैं। और 45 करोड़ की लागत से जो दरभंगा में आपका सदर अस्पताल बना था, जिसको बाद में कैंसर अस्पताल में घोषित कर दिया गया। बड़ी मजे की बात है, झूठ बोलने वाले जो लोग हैं, आज अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे तो उस अस्पताल के बारे में आपको जानकारी होगी कि बड़े हाई फाई डॉक्टर वहां नियुक्त हैं। और सच्चाई ये है कि वो अस्पताल आज भी बंद है। उस अस्पताल में आज भी किसी का इलाज नहीं हो रहा। दरभंगा शहर ये सवाल पूछता है माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो आपने उद्घाटन किया था, बड़े बड़े नेता ने आकर उद्घाटन किया, बड़ी बड़ी बातें कही, क्या वहाँ इलाज हो रहा है? आज भी क्या स्थिति है DMCH की? आप किसी से छूटा हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री जी यहाँ यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं, लेकिन BPSC वाले लोगों से, BPSC के छात्रों से मिलने का उनके पास समय नहीं है। पूरे बिहार को आप रौंद रहे हो, लेकिन BPSC के छात्रों से मिलने का आपके पास समय नहीं है। दोनार में यदि बस स्टैंड सिर्फ व्यवस्थित हो जाए या उसका आप जगह चिन्हित कर दें, तो भी आप देखिए दोनार की स्थिति बहुत हद तक सुधर जाएगी। या दोनार में जितनी सरकारी जगह है, आप उसको भी अगर चौड़ीकरण की तरफ लेके जाएंगे तो आज भी आधा शहर हमारा बच जाएगा जाम में फंसने से। तो इन सब विषय पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। आप देखेंगे हाल में ही प्रशासन के द्वारा दरभंगा में जो अभंडा कांड हुआ, मामूली सा डॉरी एक्ट का केस, और उस पर जो है SI वहाँ पर जो दोषी हैं या जिनके ऊपर केस है उसको बट से मार करके घायल करने का काम करते हैं। उसी पीड़ा में जब परिवार परेशान होता है तो आवाज लगाता है कि पुलिस ने हमारे बेटे को गोली मार दी, और उसके बाद पुलिस की क्या बर्बरता वहां पर दर्शाई गई है वो आप सब लोगों से नहीं छूटा हुआ है। वह खबर कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया के लोगों ने भी चलाया, नेशनल मीडिया में भी चला, लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं अभी भी दबी हुई है। तो निश्चित तौर पे प्रशासन जिस तरह की बर्बरता जो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों की सुख और सुविधा को शांतिपूर्वक तरीके से बहाल करने के लिए रखा गया है, वो हमेशा शहर को अशांत करने में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। आज दरभंगा एयरपोर्ट देख लीजिए, ये अपना पीठ खुद थपथपाते हैं और कहते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आज भी जब घना कोहरा होता है या तेज बारिश होती है तो दरभंगा से वो सारा विमान रद्द हो जाता है। आप सोच सकते हैं 200 किलोमीटर की यात्रा करके जब लोग यहाँ आते हैं और उनको पता चलता है कि यहाँ से विमान की जो उड़ान है वो कैंसिल हो गई है, तो कितनी बड़ी समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता होगा। जब लोगों का कनेक्टिंग फ्लाइट होता है, किसी को बैंगलोर से आगे हैदराबाद की तरफ जाना हो, उस परिस्थिति में उसका कितना बड़ा आर्थिक नुकसान है, ये भी कहीं ना कहीं सोचने की बात है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद। आज की संध्या आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, कुछ विशेष बातों को लेकर के मैं आप सब लोगों के बीच में आज उपस्थित हुआ हूँ। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन दरभंगा में हो रहा है, उसका प्रचार प्रसार काफ़ी समय से दरभंगा में जो माननीय है कर रहे हैं, और हम ये कहेंगे प्रचार प्रसार नहीं, दुष्प्रचार कह लीजिए, या कहीं ना कहीं जो है लोगों को भ्रमित करने का काम यहाँ के सांसद और विधायक कर रहे हैं। मैं तथ्य के साथ आप लोगों के साथ बात करूंगा। यहाँ
मेरे पास में डीएम कार्यालय से उपलब्ध कराई गई सूची है, जिसमें मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम कहाँ कहाँ और क्या कर रहे हैं वो सब इसमें लिखा हुआ है बहुत स्पष्ट, और प्रशासन के द्वारा ये मुहैया कराया गया है। आप सब लोगों के पास में भी होगा ही मेरे ख्याल से। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 134 करोड़ रुपया की लागत से दुनार में ओवरब्रिज का शिलान्यास करेंगे। लेकिन ये जो बड़का झुट्टा पार्टी के नेता लोग हैं, ये माननीय लिखते हैं, यहाँ के शहर के विधायक हैं, ये बड़ी बड़ी झूठे वादों करने में तो लोग माहिर रहे ही हैं, और ये लिख रहे हैं कि 134 करोड़ रुपया से जो है दुनार में शिलान्यास करेंगे। दुनार की स्थिति पूरे शहर में आज बद से बदतर है। पिछले दिनों वहाँ एक छोटे बच्चे की दुर्घटना में मौत तक हो गई थी। आज जाम की जो स्थिति है, दुनार वासियों से पूछ लें आप जाकर के, या शहर के एक पखवाड़े से जो लोग आते हैं, या दरभंगा जिले के एक हिस्से कोने से जो लोग आते हैं, दुनार आना पसंद नहीं करते। उसके बाद में 20-20 किलोमीटर की अलग यात्रा कर रहे हैं। तो ये डीएम साहब के जो कार्यालय से उनके कार्यक्रम की जो सूची आई है, उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि दुनार में वो शिलान्यास कर रहे हैं। लेकिन इस विधायक महोदय लिख रहे हैं या हम यहाँ शिलान्यास कर रहे हैं, तो ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर आप करना क्या चाह रहे हो। आप ऐसे ही लिखते हैं कि कर्पूरी चौक पर भी वहां पर शिलान्यास है। भाई काहे का शिलान्यास है, किस चीज का शिलान्यास है? तो इस तरीके से झूठ की भ्रांतियां फैलाई जाती है जिसका जवाब नहीं है। और ये सारी चीजें मतलब मीडिया के हवाले से भी बड़ा तेजी में चल रहा है। हिंदुस्तान खबर का अखबार है, हिंदुस्तान अखबार की कटिंग मेरे पास में है। इसमें भी लिखा हुआ है कि 11 तारीख को जो शिलान्यास होगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ दरभंगा के लोगों को ठगा जा रहा है। दिन में जो है ना हसीन चांदनी दिखाई जा रही है, दरभंगा को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, और कल वो फिर वो बेवा वैसी हो जाएंगी जैसे मतलब कोई मुसमात होता है ना, शहर वैसा ही मुसमात हो जाएगा। तो दरभंगा को बार बार विशेष परिस्थिति में सजाने की आवश्यकता क्या पड़ती है? आप इसको दुल्हन क्यों बनाना चाहते हैं? आप दरभंगा के साथ क्या करना चाहते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। और आप क्या कर रहे हैं 20 साल से, आप ये भी समझा दीजिए जरा यहाँ के लोगों को। छठ जैसा महापर्व जहाँ सैकड़ों जगह से मदद हम लोगों ने पहुँचाई है, चाहे वो नगर निगम नगर आयुक्त को बोल के हो, मेयर को बोल के हो, डिप्टी मेयर को बोल के हो। छठ जैसे महापर्व में शायद दीघी हराई और गंगा सागर को इतना नहीं सजाया गया होगा। गंगा सागर दीघी तो आज भी बेवा है, आज भी वो मौसमात ही है। और ये जो हराही पोखर है उसका 2 कोना सिर्फ आबाद है। एक दरभंगा में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे होने पर चकनियामगंज वर्तमान में रामलला चौक के पास बड़े धूमधाम से अष्टयाम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम यही हो रहा है कि यहाँ पर इंतजाम हो रहा है। कल विवाह कीर्तन है और महाआरती की व्यवस्था की गई है। 4-5 आदमी के लिए भंडारा का भी व्यवस्था किया गया है, जिसमें सभी मोहल्लावासी और सादर आमंत्रित हैं और भंडारा चालू प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, यही हमारे लोग की कामना है। कहाँ पर कर रहे हैं कार्यक्रम? ये कार्यक्रम आपको चकनियामगंज, रामलला चौक, दरभंगा, कादराबाद में होने जा रहा है। यानी नया नाम रखे हैं रामलला चौक। चौक का नाम हम लोग रामलला चौक रखे हैं, जिसका भी नामकरण हो चुका है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ऋषि कुमार चौधरी, स्थानीय निवासी है। स्थानीय निवासी हम लोग। प्राण प्रतिष्ठा पिछले साल 22 जनवरी को किया गया था। हिंदी तिथि के हिसाब से 11 जनवरी को पड़ रहा है, जो हम लोग कल मनाएंगे। आज रामायण पाठ करवा रहे हैं और पूजा करवा रहे हैं। कल भंडारा है और शाम में विवाह कीर्तन है। यही प्रोग्राम है। हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं? ये मोहल्ला हो गया चकनियामगंज और रामलला चौक नया नाम दिए हैं। इससे पहले इसका नाम बोतू चौक था, इसका नवीकरण किया। रामलला चौक नया नाम दिए, उसको लेकर आज इंतजाम आप लोग कर रहे हैं। कल भी कुछ कार्यक्रम है? कल भंडारा है और शाम में विवाह कीर्तन है और महाआरती का भी व्यवस्था है। और महाआरती का भी व्यवस्था है। कब है महाआरती का व्यवस्था? शाम 5 बजे। आज शाम 5 बजे? नहीं, कल शाम 5 बजे। कल 5 बजे। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम अशोक महतो हुआ, मोहल्ला चकनियामगंज, वार्ड नंबर 6। यह कार्यक्रम किनके सहयोग से कर रहे हैं आप लोग? इसमें कोई सचिव अध्यक्ष नहीं है, सब सदस्यगण मिलकर कर रहे हैं। पूरे मोहल्ला वासी का सहयोग से हो रहा है। क्या नाम बोले अपना? अशोक महतो, चकनियामगंज। दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी का लगा जनता दरबार। आए हुए कई जनता दरबार में लोग के द्वारा एसएसपी के द्वारा की गई सुनवाई। जा रहे हैं, समझे? क्या दिक्कत हो रहा है जमीन विवाद में? दिक्कत हमारे पिताजी के नाम से निकाह खतियान है, समझे ना। अब पार्टी का ना हमारे पर बाबा के पिताजी के नाम से कागज से हमें जमीन पे कुछ भी नहीं करने दे रहा है। जा रहे हैं, समझे? क्या दिक्कत हो रहा है जमीन विवाद में? दिक्कत हमारे पिताजी के नाम से निकाह खतियान है, समझे ना। अब पार्टी का ना हमारे पर बाबा के पिताजी के नाम से कागज से हमें जमीन पे कुछ भी नहीं करने दे रहा है। जी को आवेदन देता हूँ मगर कोई माजरा के समाधान नहीं होते हैं। जिलाधिकारी के पास भी 2 बार गया हूँ। अभी यहाँ कहाँ आए हैं? यहाँ मैं आया हूँ अभी, एक हमारी 307 का केस है जो 5 साल से अभी थाना से कागज नहीं भेजे, हमारी केस रुका हुआ है। अभी किनके यहाँ आए हैं? एसपी साहब के पास आए हैं। क्या चाह रहे हैं आप? आवेदन देने के लिए कि हमारी वो अंतिम छाया की पंक्ति भेजा जाए जिससे हमारी केस चालू हो। क्या बोल रहे हैं सर? पहले दिए थे, में खोजने के बाद कागज नहीं पहुँचे हैं। क्या नाम हुआ आपका? दोबारा आया हूँ मैं। क्या नाम हुआ? लालन पोदार। मुख्यमंत्री बिहार के प्रगति यात्रा की अंतिम तैयारी आज, जिसमें सिमड़ी के स्थानीय विधायक ने कई कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा, साथ में कई पदाधिकारी मौजूद रहे। ये खासकर यहाँ निरीक्षण करने के लिए आए हैं 11 तारीख को जो कार्यक्रम है, क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा जो उनका शुरू हुआ है, उसी यात्रा के क्रम में दिनांक 11 तारीख को हमारे विधानसभा क्योटी के सिमड़ी में उनका भव्य आयोजन होने जा रहा है। भव्य कार्यक्रम है और निश्चित रूप से हम मिथिलांचल के लोग स्वागत करने के लिए उनका आतुर हैं और यहाँ भव्य स्वागत होगा, ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। क्या सब होगा? यहाँ पर वो जीविका दीदियों से संवाद करेंगे। यहाँ जो काउंटर स्टॉल है जीविका दीदियों के द्वारा लगाया जाएगा, उसका निरीक्षण करेंगे। अभी 33 करोड़ रुपए का वृद्धाश्रम वहाँ बना है, उसका उस दिन उद्घाटन करेंगे। कितना मतलब खुशी हैं, क्या कहना चाहते हैं? एकदम खुशी का क्या, जब से वो मुख्यमंत्री खास करके एनडीए सरकार की जब से सरकार है बिहार में,
आप देखे होइएगा कि उससे पूर्व की भी जो सरकार थी, जो 15 साल लगातार शासन में रही, उस सरकार के कार्यकाल में क्या बिहार का दुर्दशा था, क्या स्थिति थी बिहार की। न चलने के लिए सड़क था, न 1 घंटे बिजली मिल पाती थी, और जो अपहरण लूट कांड मचा हुआ था, जंगल राज मचा हुआ था, उसको समाप्त करने में आदरणीय नीतीश जी का अहम भूमिका रहा है। और जब से वो आए हैं, सुशासन बाबू के नाम से पूरे बिहार क्या पूरे देश में वो जाने जाते हैं, और निश्चित रूप से वो जब से आए हैं बिहार का कायाकल्प करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। 2 हेलीपैड बन रहा है, कौन सा आ रहे हैं? उनके साथ और नेता लोग भी आएंगे, एनडीए गठबंधन के और नेता भी, हमारे डिप्टी सीएम भी आ रहे हैं, यहाँ के प्रभारी मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी भी आ रहे हैं, और देखिए उनके साथ और लोग भी, संजय झा जी का सुने हैं आ रहे हैं, विजय चौधरी जी का आने की संभावना है, यही लोग उनके साथ आ रहे हैं। थैंक यू। साइबर अपराध करने वाले हो जाए होशियार, क्योंकि ऐसे लोगों पर पुलिस द्वारा नकेल कसने की हो रही है तैयारी। ऐसे लोगों को पकड़े जाएंगे तो होगी पुलिस कार्रवाई और सीधे उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। सर, साइबर क्राइम को लेकर भी जिला पुलिस द्वारा जो है लगातार जागरूक किया जा रहा है, क्या कुछ इसको लेकर लोगों को कहना चाहेंगे? जी, अभी साइबर अपराध बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हम लोग एफआईआर का जो रजिस्ट्रेशन संख्या देख रहे हैं कि उसको भी लगातार वृद्धि हो रहा है। तो उसी के क्रम में हम लोग जनता को जागरूकता कर अभियान चलाए हुए हैं, ताकि वो लोग सतर्क हो जाएं। और इसी के क्रम में साइबर थाना का स्टाफ और हमारा जो अन्य थाना जो भी है पूरा जिला में, सब लोग स्कूल कॉलेजेस में जाके और जनप्रतिनिधि के माध्यम से में जाके, जो भी स्टेक होल्डर्स है जनता, उनके माध्यम में जाके हम लोग इस साइबर के संबंधित डूज एंड डोंट्स, क्या करना क्या नहीं करना है, उसके बारे में हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। सर, अभी देखा राजद के हर एक सिपाही को करनी होगी अपने कर्तव्य की अदायगी। सुमन सिंह। महानगर युवा राजद के जिलाध्यक्ष राकेश नायक ने विज्ञप्ति जारी कर दी जानकारी। पिछले 24 दिसंबर की बैठक में भी थे, नेता ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिया था, युवा राजद के कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी है और आगामी समय में हर चुनाव में और संगठन के विस्तार में, संगठन की मजबूती में इसकी भूमिका निश्चित तौर पे बहुमूल्य होनी है। उसी सब बातों को लेकर के आज हमारे बीच में प्रदेश से प्रभारी सुमन जी आए हैं। अपनी बातों को हम सब लोग के बीच में रखेंगे और कैसे युवा राजद जमीन पे क्रियान्वित हो, घर घर जा करके नेता के पिछले 17 महीनों का जो कार्यकाल रहा है उसकी व्याख्यान हो, या फिर जो उन्होंने घोषणा की है मां बहन योजना, बिजली बिल से जुड़ी हुई जो 200 यूनिट बिजली बिल माफ करेंगे, विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए जो योजना ला के देंगे, खिलाड़ियों के लिए जो स्कीम है, तो इन सब बातों को लेकर के हम लोगों को घर घर तक जाना है और इसी कड़ी में विस्तार से हम लोग सब लोग को यहाँ पर सुनने का काम करेंगे। लेकिन इससे पहले और भी वक्ता है यहाँ पर अपने विचार को रखेंगे, हमारे साथी बड़े भाई यहाँ उपस्थित जिलाध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हम लोग लगातार राष्ट्रीय जनता दल के कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से काम करते हैं, बड़े भाई उदय शंकर यादव जी। प्रदेश से युवा राजद के साथी भाई गोविंद जी, प्रधान महासचिव प्रवीण जी, युवा राजद के प्रदेश के साथी भाई मनीष जी, भाई अरुण जी, और राष्ट्रीय जनता दल के साथी राजीव कुशवाहा जी, और साथ में यहाँ उपस्थित आप सब लोग का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं चाहूंगा कि राजीव भाई अपनी बात को रखें, इस कार्यक्रम को आगे और चलाएं। बार बार हो रहे एक्सीडेंट को लेकर लोगों ने किया घेराबंदी। टीम पहुंची डायल 112। दरभंगा जिला के विषय सिपुर का है, जहां कई वर्षों से सड़क पर लोग ही अपने पानी बहा देते हैं।
जिसे लेकर कई एक्सीडेंट होते हैं और इसे देखने वाला कोई नहीं है। हम लोग परेशान हो चुके हैं। इस रोड पर जो है सो 2 साल से एक्सीडेंट हो रहा है और कई गाड़ियां यहाँ उलट गई, जिसके कारण जो है सो कई बार जो है सो लोगों को पैर हाथ तक टूट चुका है। इसलिए जो है सो घेर दिया गया, गांव वाले नहीं घेरे हैं। हाँ, सबों के सम्मिलन से जो है सो इसको घेरा गया है यहाँ तक, जिसके कारण जो है सो भाई इधर से जाने आने में किसी को एक्सीडेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? कौशल कुमार लाल। तो गांव कौन सा है ये शिवई सिंहपुर। शिवई सिंहपुर, जी हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं जो देखिए यहाँ के गांव के लोग जो है सो सड़क पर पानी बहाते हैं, यहाँ से लेके बड़ी टोल तक सड़क पर ही लोग पानी बढ़ाते हैं और इसको देखने वाला कोई नहीं है। इस गांव के लोग ही अकर्मण्य हैं। अकर्मण्य का मतलब हो गया निठल्ला आदमी। पान गुटखा खाने में लाखों रुपया खर्च कर देगा, लेकिन अपना जो है सो सेफ्टी टैंक या पानी का व्यवस्था नहीं करेगा और सारा पानी सड़क पर बहाता है। गवर्नमेंट का दोष है या नहीं दोष है हम नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ के आदमियों का बहुत बड़ा दोष है। ये क्या करते हैं, रोड पर पानी बहाते हैं, यहाँ से लेके बड़ी टोल तक चले जाइए, सारा पानी रोड पर बहता है, जिस कारण रोड का ये दशा हो गया। दरभंगा का यह प्रतिष्ठित स्कूल संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल वीआईपी रोड अलपट्टी दरभंगा इस वर्ष 2025 में बच्चों की शिक्षा हेतु सजगता के साथ कई ऑफर्स लेकर आया है, जहां आप अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करा करके उसके भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। 2025 में अप्रैल तक निःशुल्क जहां फी है वही आपको बता दें, एडमिशन पर 50% ऑफ बताया जा रहा है। प्रधानाचार्य ने जो बातें बताई हैं वो आपको भी सुननी चाहिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। गुड मॉर्निंग। हमारा स्कूल का नाम है सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल दरभंगा और इसमें हम लोग नर्सरी से लेके क्लास 10 तक स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। अभी हमारा एडमिशन ओपन है। पीछे हमारा कुछ स्कीम चल रहा था जिसमें फ्री एडमिशन भी हम लोग कराए। हम लोग ध्यान भी देते हैं कि गरीब बच्चों को भी थोड़ा सा फैसिलिटीज दे दिया जाए, उस हिसाब से कुछ स्कीम्स है हमारा। फिलहाल जो अभी एडमिशन चल रहा है हमारा और 2025-26 के लिए एकेडमिक सीजन के लिए, इसमें हमारा जो भी अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं एडमिशन के लिए 50% हम लोग अभी उसमें एडमिशन फीस को ऑफ किया है और अप्रैल तक कोई ट्यूशन फी भी नहीं लगेगा। आगे जो है हमारा शिक्षा का स्टैंडर्ड बहुत ही बेहतरीन है। हमारा इधर जो टीचर्स है वेल क्वालिफाइड है, सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं कि ओवरऑल स्टूडेंट्स का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो। इसके लिए टीचर्स जो है लोकल टीचर्स भी हैं, बाहर से भी हमारे पास टीचर्स आए हैं, कलकत्ता से या सिलीगुड़ी साइड से। तो हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट्स में अपना एफिशिएंसी का साथ अपना नॉलेज को आगे लेके जाए। टीचर्स का उसी हिसाब से हमारा पढ़ाने का स्टैंडर्ड होता है। रिसेंटली हम लोग एक ऑल इंडिया बेसिस पर जो हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम था 2024 का, उसको कंडक्ट कराया और इसमें मैंने देखा हमारा जो है बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें ये किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग इस ओलंपियाड एग्जाम में भी बहुत बढ़िया अपना रिजल्ट्स लाए। किस तरह का सुविधा स्कूल में बच्चे को मिलती है? स्कूल में बच्चे के लिए देखिए जो टीचर्स का जो स्टैंडर्ड है ये तो बहुत ही बढ़िया है ही, साथ में जो है हम लोग इनका फिजिकल एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारा पास इधर साइंस लैब है, डिफरेंट टाइप्स का एक्टिविटीज़ कराते हैं हम लोग। ओवरऑल ग्रूमिंग, ओवरऑल डिसिप्लिन की एक ओवरऑल ग्रोथ हो स्टूडेंट का, एक बहुत अच्छा, जब बड़े होंगे ये लोग तो बहुत बढ़िया सिटीजन के हिसाब से ये लोग उभर आएंगे और सारे तरफ से इनका कैरेक्टर बिल्डिंग, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो है इसका ऊपर ध्यान देते हैं। तो अभी जो एडमिशन जो चल रहा है तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें 50% एडमिशन फीस जो है फ्री रहेगा और मार्च तक इनका ट्यूशन फी जो है वो भी हम लोग फ्री करेंगे जो अभी एडमिशन लेंगे। कौन सा स्कूल है और कहाँ पर स्कूल है ये स्कूल है सेंट जेवियर्स दरभंगा स्कूल। बच्चे लोग को आने ले जाने के लिए क्या सुविधा रहेगी? अपना ट्रांसपोर्ट हम लोग अरेंज करते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट है।
जो दूर से भी आते हैं उनका भी ध्यान देते हैं, पूरा अपना निगरानी में पूरा कंट्रोल करके हम लोग उसको देते हैं कि इनका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अपना परिचय इधर जो है डिफरेंट टाइप का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, गेम एक्टिविटीज़ ये भी कराते हैं कि सिर्फ पढ़ाई में बच्चे इन्वॉल्व ना रहे, साथ साथ इनका कोई दूसरा फील्ड में भी ड्राइंग, डिबेट, स्पोकन इंग्लिश, इस टाइप का एक्टिविटीज़ भी हम लोग कराते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं स्कूल का CEO हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड माय नेम इज देवजीत चट्टोपाध्याय। थैंक यू।